प्रभु का वचन देखेंगे। आज परमेश्वर का वचन, जैसे आज परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कामों को जब करता है और उसे करने से पहले हमें तैयार करता है कि जो हम जैसे पहले थे वैसे ना रहकर परमेश्वर हमें जैसे बनाना चाहते हम वैसे बने, और तब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि आज जो परमेश्वर बात करने पर है, इज़ेकिएल की किताब से हम निकाल लेंगे 37 अध्याय और 1 से पढ़ेंगे। यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ हड्डियों, सूखी हड्डियों के बारे में कहा गया है। इसे आपने पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो आज ये मौका है इस वचन को, इस अध्याय को पढ़ने का। हालेलुया। और परमेश्वर की प्लानिंग और योजना को समझने का। हालेलुया। मैं यीशु से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में ये वचन के द्वारा एक हलचली मचे और आपका जीवन बदल जाए, टोटली बदल जाए। हालेलुया। 37 अध्याय इज़ेकिएल की किताब और 1 से पढ़ेंगे। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, यानी इज़ेकिएल भविष्यवक्ता पर, और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर लेकर गया। मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा इस कदर समाया और वो मुझे एक जगह लेकर गया। वो जगह क्या थी हम देखेंगे। और वो मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? यानी यहोवा ने, परमेश्वर ने इज़ेकिएल से कहा। मैंने कहा, हे यहोवा, हे परमेश्वर, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से यो कहता है, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आज तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे कि ये वचन के द्वारा, मैं फिर से पढ़ना चाहूंगी। लिखा है, यहोवा की जो आत्मा है, जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, इज़ेकिएल में परमेश्वर ने उसके ऊपर उंडेला और उसे एक जगह लेकर गया। और वो जगह जो थी वो तराई में लेकर गया। वो तराई किससे भरी हुई थी? उन सूखी हड्डियों से जो बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, और वो मुर्दा है, वो कुछ कर नहीं सकती, वो सुन नहीं सकती, वो देख नहीं सकती, वो कुछ नहीं हो सकती। लेकिन वो हड्डियों के पास वो लेकर गया। और इज़ेकिएल ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे कहां लेकर आया है। परमेश्वर ने उसे चारों तरफ घुमाया और क्या किया, तब हड्डियों, बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूख गई थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या यह हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, परमेश्वर, ये आपको ही पता है ये जी सकती है कि नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, तब उसने इज़ेकिएल से कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। मैं आपको आज परमेश्वर का वचन दे रही हूँ, और परमेश्वर का जो वचन है वो हड्डियों को जीवित कर देता है। हालेलुया। ये ऐसी घटना हुई है कि हमारे जीवन में मानो हमारी कभी कभी हड्डियां सूख जाती है। हम परमेश्वर के तो होते हैं, या कोई परमेश्वर में अभी तक नहीं है, वो यीशु मसीह को नहीं जानता, उसके बलिदान के बारे में नहीं जानता है, उसके लहू के बारे में नहीं जानता है। और परमेश्वर कह रहा है कि ये जो हड्डियां है मेरी नजर में बिल्कुल सूख गई है, मैं इनका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो इंसान से पूछ रहा है, वो भविष्यवक्ता से जो परमेश्वर की वाणी को सुनता था। इज़ेकिएल से कहा, क्या इज़ेकिएल तुझे लगता है ये हड्डियां जी सकती है? वो कहता है, परमेश्वर आपको ही पता है। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा उसे, ठीक है, तो तू एक शब्द से भविष्यवाणी कर और ये मेरे वचन के द्वारा जी उठेंगी। जी हाँ, परमेश्वर का वचन हमारी हड्डी हड्डी को जिंदा कर देता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का जो वचन है, वचन
हमारे जीवन में होना बहुत ही लाभदायक और इम्पोर्टेंट है, महत्व है। क्यों? क्योंकि जो हड्डियां मर गई है वो वचन के द्वारा जी उठती है। हालेलुया। मुझे घटना याद आती है जब यीशु मसीह उस क्रूस पर थे और दो जिन्होंने गुनाह किया था, जो चोर और डाकू थे, उन्होंने गुनाह किया था। एक ने बहुत ही ठट्टा किया परमेश्वर का, उसने मजाक उड़ाया, लेकिन एक कहता है कि परमेश्वर तूने तो कोई पाप किया नहीं, हमने तो पाप किया इसीलिए हम इस सजा के योग्य ठहरे, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं किया। वो कहता है, यीशु मसीह कहता है हाँ लेकिन मुझे जगत के लिए मरना जरूरी है। और वो यीशु मसीह को उसी क्षण पहचान जाता है कि ये खुदावंद है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये जगत का मेमना, ये सब लोगों के पाप को उठा के लेके जाने पर है। और वो जब जैसे ही समझ जाता है, वो इंसान जो चोर और डाकू था वो गुनहगार समझ जाता और कहता परमेश्वर तू मुझे याद करना। और यीशु मसीह ने कहा अभी इसी वक्त तू मेरे साथ पैराडाइज में होगा। हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन उसने कह दिया कि तू अभी इसी वक्त तू मेरे साथ होगा, और वैसा ही हुआ। आज हमारे जीवन में यीशु मसीह का वचन आने पर है, यीशु मसीह का वचन आता है तो क्या हम जीवित हो जाते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा जीवन बदल जाता है? क्या एक वचन के द्वारा हड्डियां जीवित हो जाती है? हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन जो हड्डियां सूखी है वे जीवित हो जाए वचन के द्वारा, यहोवा के वचन के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ये पृथ्वी, सबसे पहले हमने जब देखा आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी का निर्माण किया, पृथ्वी सुनसान थी, बेडौल थी, और परमेश्वर ने एक शब्द के द्वारा कहा ये पेड़ बन जाए, ये समुद्र बन जाए, ये पहाड़ बन जाए, ये पक्षी बन जाए, ये जानवर बन जाए। किसके द्वारा कहा? शब्द के द्वारा। आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और परमेश्वर ने कहा अभी भी इसमें अधूरा चीज है, और वो चीज क्या थी? अभी तक आदम जीवित नहीं था। जैसे ही परमेश्वर का श्वास उसके अंदर फूका गया, आदम जीवित हो गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने श्वास का, वो वचन क्या है? प्रभु का श्वास है। अगर हम देखेंगे आगे लिखा है कि हम 6-8 से पढ़ेंगे, मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें श्वास कुछ भी नहीं था। मतलब परमेश्वर ने वो हड्डियों में सब कुछ कर दिया, मांस चढ़ गया, फ्लैश आ गया, नसें चल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक एक चीज बाकी था, वो था परमेश्वर की श्वास। और लिखता है प्रभु का वचन, तब उसने मुझसे कहा हे मनुष्य के संतान, श्वास से भविष्यवाणी कर और श्वास से भविष्यवाणी करके कह हे श्वास, परमेश्वर यहोवा कहता है चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब श्वास उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांव के बल पर खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। परमेश्वर एक सेना खड़ी करने पर है। परमेश्वर चारों दिशाओं से हवाएं चलाकर उस श्वास को लेकर आकर सूखी हड्डियों को जिंदा करने पर है। आज ये प्रोफेटिक वर्ड है। आपका जीवन मुरझाया था, आपका जीवन सूख गया था, आपका जीवन मानो एक सूखी हड्डी, मुर्दा लाश थी, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने चारों दिशाओं से उन श्वास को आगे दी, उन हवाएं चली और तुम्हारे अंदर समा जाएगा और तुम चलने फिरने लोगों, बोलने लोगोगे। हालेलुया। तबीता जो स्त्री मर गई, परमेश्वर का भय मानती, पतरस को ये बात पता चली, शिष्यों ने ये बात जाना और वो चलता बना उस तबीता के पास, मर गई। वो अच्छी स्त्री, सिलाई करती, बड़े बड़े काम करती, परमेश्वर का नाम फैलाती, दान अर्पण किया करती और परमेश्वर का भय मानती, मर गई। लोग विलाप करने लगी, स्त्रियां विलाप करने लगी, ये बता रही थी देखो ये कितनी अच्छी थी, परमेश्वर की बच्ची थी, और ऐसा कैसे हो गया।
उसने बोला तुम सब चुप बैठो और चले जाओ। पतरस ने घुटने टेक कर खुदा बाप से प्रार्थना की और परमेश्वर ने पतरस के शब्दों का इज्जत किया और वो शब्द के द्वारा तबीता जी उठी। हालेलुया, जिंदा हो गई। कैसे? परमेश्वर ने अपने उस आत्मा को उसके शरीर में फूका। हालेलुया। आज मेरी प्रार्थना है, जिनकी आत्माएं मरी हुई है, जिनकी हड्डियां सूखी हुई है, यीशु नाज़री के नाम में वे अभी जी उठे और परमेश्वर का आत्मा तुम में अभी इसी वक्त समा जाए और तुम परमेश्वर की एक बड़ी जाति बन जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का आज वायदा है कि वो सूखी हड्डियों को जिंदा करने पड़े। वो सूखी हड्डियां वो तराई में क्यों लेकर गया? तराई में आप बैठे, तराई में हम बैठे, तराई में हम बैठ गए निराशाओं में, प्रभु का काम नहीं करे। परमेश्वर जो सेना तैयार करने पर है, उस सेना तैयार नहीं हो रही। परमेश्वर कहता मैंने क्या तुम्हारे लिए इसीलिए लहू बहाया, मैंने क्या तुम्हारे लिए इसीलिए मेरे बेटे को भेजा। उसकी लहू की कीमत को समझो। वो लहू की कीमत जो है वो मरियम की ममता से पूछो, उसकी लहू की कीमत वो पाक यहोवा से पूछो कि यहोवा से पूछो कि परमेश्वर का लहू का कीमत क्या है। एक लहू की बूंद जमीन पर गिर गई और सारी हड्डियां जी उठी। आज हम क्यों बैठे हम सूखी हड्डियों की नाई। आज परमेश्वर कहता वो तराई में मैं तुम्हें सड़ने नहीं दूंगा। अगर इस तराई के बारे में पढ़ेंगे तो परमेश्वर अपने लोगों के बारे में कह रहा है जो सूख गई है, जो बंधुआई में चली गई थी। उन लोगों के लिए वो कह रहा था कि मैंने मानो वो हड्डियों को सूखा पाया है और मेरा दिल तड़प रहा है। आज यहोवा का दिल तड़प रहा है। वो देख रहा है कि मेरे बच्चे सूख रहे, मेरे बच्चों में परमेश्वर का आत्मा ने, मेरे बच्चों में उसके बेटे का लहू नहीं आया है, मेरे बच्चों में वो बलिदान को नहीं समझ पा रहे। परमेश्वर का आत्मा इसीलिए जिकेल को इस्तेमाल कर रहा था ताकि अपने लोगों को बचाए। आज तुमको परमेश्वर एक मौका दे रहा बचने के लिए कि क्या तुम परमेश्वर में होकर उसका आत्मा आपके ऊपर जब उंडलेगा तब क्या आप एक बड़ी सेना तैयार होंगे जरूर से, क्योंकि आज एक बड़ी सेना तैयार हो रही है और खुदा बाप कर रहा है। हमें एक ही बात का याद रखना है, जब उसने हमारे लिए लहू बहाया वो कीमती लहू हमारे अंदर बहना होगा और परमेश्वर ने उस लहू को बहाकर कहा कि ये लहू के द्वारा तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। उस सूखी हड्डियों में लहू नहीं था, बहुत जरूरी था यीशु मसीह का लहू गिरना ताकि वो सूखी हड्डियां जी उठे, ताकि अन्य जाति जो सिर्फ सूखी हुई है उनको लग तो रहा हम जीवित है लेकिन जीवित नहीं थे। परमेश्वर को पता है कौन जीवित है। वही लोग जीवित है जिनके अंदर यहोवा का वचन है, उसका वचन काम कर रहा है। हालेलुया। यहोवा ने अपने श्वास को फूका आदम में और आदम जीवित हुआ। आज यहोवा का वचन तुम्हारे अंदर जाए और तुम जीवित हो उठो। मेरी बहन तो किसके लिए इंतजार करी, मेरे भाई तो किसके लिए इंतजार कर रहे? तेरे अंदर यहोवा का वचन आ पहुंचाए, जिंदा हो जा, तेरी हड्डियां सूखी है ताकतवर बन जाए, तेरी हड्डियां जीवित हो जाए और तू यहोवा के लिए दौड़े। हालेलुया। यही ऐसी ही बात हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं 11:11 में। हम जब पढ़ते तो वहां पे देखिएगा क्या लिखा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन कह रहा है कि परमेश्वर का जो वचन जीवन का श्वास उन लोगों के भीतर आया जो मर गए थे, जो परमेश्वर के जन थे, जिन्होंने बड़े कामों को किया और वे मर गए। प्रकाशित वाक्य में लिखा है आखिरी दिनों में वे जी उठे और वे पैरों के बल खड़े हो गए और परमेश्वर का भय सबों पर छाया।
हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आज मंडराने पर है। आज परमेश्वर का आत्मा उन सूखी हड्डियों पे मंडरा रहा है, जो तुम्हारी सूखी हड्डियां पूरी तरह से मरी हुई है। आज पवित्र आत्मा मंडराने पर है उन हड्डियों पर, तुम्हारे जो हड्डियां मर गई, जो आप काम नहीं कर रहे हो, जो परमेश्वर का वचन प्रचार नहीं कर, जो उसके लहू के बारे में प्रचार नहीं कर रहे हो, जो परमेश्वर के लहू की कीमत को नहीं बता रहे हो, उस कीमती चीज को नहीं बता रही जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर किया है। उस घटना को हमें याद करना होगा कि यीशु मसीह क्रूस पर गया हमारे लिए, उसने भाला भी बेधा गया, उसको कांटों का ताज पहनाया गया, कोड़े मारे गए, कील उसके हाथों में ठोका गया, उसके पैरों में कील ठोका गया, और आज भी वो कील का जो निशान है उसका अभी तक हाथों में है। इसीलिए हमें बताना जरूरी है। वही चीज एजेकिएल को परमेश्वर बता रहा था, देख मेरे लोग सूख गए और वे तराई में, वे वैली में पड़े हुए हैं, चल तुझे मैं दिखाता हूं, तू इनसे कहे और ये जीवित उठेंगे। आज परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने पर है। आज परमेश्वर यहोवा कह रहा है कि मैं तुझे इस्तेमाल करने पर हूं। तू भर जा पवित्र आत्मा से, तू भर जा पवित्र आत्मा से और आत्मा के चलाए चल, और देख जो सूखी हड्डियां अभी तक गिरी हुई तराई के बीच में, उन्हें जिंदा कर। मेरे शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा वो जीवित हो जाएंगे और उनके ऊपर भय छाएगा। वो अपने पैरों के बल उठ खड़े होंगे। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन से बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे मंडरा रहा, और मैं वो आशा कर रही हूँ कि आपके पास भी परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए जीवन है, और वो जीवन है यीशु मसीह। आदि में शब्द परमेश्वर के साथ, और शब्द ही परमेश्वर था। वो शब्द कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह को प्रथम रखे, यीशु मसीह ही आपको जीवन देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ, आज सूखी हड्डियां जी उठे, और परमेश्वर आपका आत्मा इन पर मंडराए, और परमेश्वर इनके ऊपर तेरा आत्मा मंडराने के कारण इनकी हड्डियां जी उठे, और परमेश्वर ये तेरे काम को करे, तेरी इच्छा को जाने, तूने जो इनसे उम्मीद रखी उसे जाने। हे खुदा बाप पाक यहोवा, तेरे बेटे ने लहू बहाया है, और तूने अपने बेटी को इसीलिए भेजा ताकि उसका लहू इस पृथ्वी पर निश्चय गिरे, ताकि वह मेमने का, निर्दोष मेमने का लहू जब हम पर गिरेगा इस पृथ्वी पर, तो हम पाक होंगे। एक एक जन पर मैं परमेश्वर विश्वास के द्वारा घोषणा करती, इनकी जो हड्डियां मरी हुई है जी उठे, और इनका दिल जो है, जो कठोर है, वे मांस लहू का बन जाए, और यहोवा की योजना के मुताबिक चलने के लिए बन जाए, और एक सेना, बड़ी सेना खड़ी हो जाए, और अंतिम दिनों में वो सेना परमेश्वर के लिए काम आए। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ एक एक जन के लिए जिन्होंने ये वचन सुना और जो सुनेंगे आगे। यीशु मसीह के नाम में कहती हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको उसकी श्वास के द्वारा आपकी हड्डियों को जीवित करने पर है। रुके नहीं, परमेश्वर के वचन को पढ़े, उसका जीवन ग्रहण करे, हर दिन ताजा और मजबूत बने, आपके अंदर नसें चले, उसके वचन के द्वारा फ्लेश तैयार हो जाए, और आपका आत्मा बलवान हो जाए, यीशु नासरी के नाम में, आमीन।